बाल चौपल। बाल चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी कहानी जय शनि महाराज की। इसे लिखा है विनोद रायना ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने, जिनसे हमने इसे साभार प्राप्त किया है। तो शायद आज आपको इस कहानी में बड़ा मजा आएगा। और संयोग की बात है, इन्होंने लेख लिखा शनिवार के दिन और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज भी शनिवार है। तो आप कहोगे कि ये तो शनि महाराज की मर्जी है, वो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें सब पता रहता है, वो शनिवार को ही आपसे ये सब काम करवा रहे हैं। और क्यों ना कहोगे, आम राय है, आपने हमेशा सुना होगा, अगर शनि महाराज मेहरबान हुए तो माला माल कर देंगे और नाराज हुए तो लुटिया ही डुबो देंगे। अब पता नहीं हमारा तो क्या होगा। आश्चर्य की कोई बात नहीं, लोग शनि की नाराजगी से इतना डरते हैं, कहीं पंडित जी ने जनपत्री देख के कह दिया कि 7.5 है या शनि की दृष्टि ठीक नहीं है, तो बस क्या क्या पापड़ नहीं बेलते। शनिवार को शहर क्या, गांव क्या, कहीं भी गलियों में आधी बाल्टी तेल में डूबे शनि महाराज और हमारा पाप और जेब काटने वालों से तो हम सब परिचित हैं ही। इस डर और आतंक के केंद्र में शनि महाराज आखिर हैं क्या? यह तो आम परिचय है कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए 9 ग्रहों में से एक शनि है। एक जमाना था जब लोगों को बस 6 ग्रहों के बारे में पता था। इन 6 में से एक सूर्य के सबसे अधिक दूर यानी अंतिम ग्रह शनि ही था। काफी समय बाद पता चला कि शनि के बाद और भी 3 ग्रह हैं। क्या मालूम अंतिम होने के कारण ही शनि को इतना महत्व मिला हो, या क्या मालूम कोई और वजह हो। भारत में ही नहीं और देशों में भी शनि को देवता की पदवी दी गई है। प्राचीन इटली में शनि को फसल की कटाई का देवता माना जाता था और सैटर्न नाम से जाना जाता था। शनि ग्रह का अंग्रेजी नाम अभी भी सैटर्न ही है। इटालियन सभ्यता ने इस ग्रह के लिए ठीक हंसिए का चिन्ह ही चुना था। शनि के बारे में ऐसी अनेक बातें हमने भी तुम्हारी तरह बचपन में ही सुनी थी। जब कभी घर का कोई बड़ा बूढ़ा किसी रात को उंगली उठाए हमें आकाश में शनि दिखाता, तो हमें हजारों तारों की तरह एक और तारा दिखाई देता, थोड़ा ज्यादा चमकीला, क्योंकि उस समय हमें तारे और ग्रह में फर्क ही नहीं मालूम था। बस आकाश में रात को जो भी चमकता वो तारा है। हाँ, चंदा मामा को छोड़कर। ये जरूर याद है कि शनि या मंगल को जब हम देखते तो कल्पना करने की कोशिश करते कि उसमें बैठे एक डरावने आदमी का गुस्से से भरा चेहरा कैसा लगता होगा। उसकी कल्पना करके हम डर जाते, लेकिन देखने की जिज्ञासा भी होती। खैर, ये तो गुजरे जमाने की बातें हैं। बचपन से बाहर निकले तो ग्रहों के साथ साथ शनि के बारे में पढ़ने लिखने को मिला, तो उस डरावने चेहरे वाले देवता की कल्पना धुंधलाने लगी। फिर एक ऐसा मौका आया जब आंखों ने कुछ और ऐसा देखा कि कल्पना की सारी उड़ानें रद्द हो गईं। मौका था एक छोटी दूरबीन से शनि को देखने का। इतने सुंदर दृश्य की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक चमकती हुई चकती, जिसके इर्द गिर्द एक चमकता छल्ला। रात भर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते ही रहे। हालांकि छोटी सी दूरबीन, जिसे आगरा के कबाड़ी बाजार से हमारे साथी अरविंद गुप्ता जी ने खरीदी थी, को शनि पर टिकाए रखना बहुत ही मुश्किल काम था। इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद जाहिर है कि शनि के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पता चला कि हमारी जैसी छोटी दूरबीन से सन 1600 के आसपास, यानी 400 साल पहले, इटली में गैलीलियो ने शनि को देखा था।
इस दूरबीन के लेंस का व्यास 2 इंच है। तुम्हें शायद याद होगा कि गैलीलियो विश्व में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन से आकाशीय पिंडों को देखना शुरू किया। लेकिन गैलीलियो बहुत परेशान हो गए क्योंकि शनि की स्थिति बदलती रहती थी और इसके इर्द गिर्द के छल्ले जैसी आकृति भी अलग अलग दिखती है। इन सबके कई महीनों के अवलोकन के बाद वो चकरा गए क्योंकि उनकी छोटी दूरबीन से जो दिखा, इन अवलोकनों से गैलीलियो ने ये निष्कर्ष निकाला, जो कि गलत था, कि शनि वास्तव में एक ग्रह नहीं बल्कि इसमें 3 ग्रह एक साथ चल रहे हैं। परेशान होकर गैलीलियो ने एक बार ये भी कहा कि ये शनि के कान हैं। सन 1657 में एक और खगोल शास्त्री हाइगिन्स ने इन कानों का कारण खोजा, यानी ये वास्तव में छल्ले हैं जो शनि के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये तो थी सन 1600 की बातें, जिन्हें कहे सुने 400 साल से भी ज्यादा हो गए। अब तक तो जानकारियों के अंबार लग चुके हैं। बहुत लोगों ने इस पर खोज की और इसका अध्ययन किया और अलग अलग रिजल्ट निकाले। तो आओ इन जानकारियों में सेंध लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे भयंकर शक्तिशाली शनि महाराज के बारे में क्या बताती हैं। तो ये बताती हैं कि शनि ग्रह वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रह है। इसका आयतन पृथ्वी से 744 गुना बड़ा है, यानी शनि में 744 पृथ्वी समा सकती हैं। सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। और एक विचित्र किंतु मजेदार बात, तुम जानते हो कि पानी में चीजें क्यों तैरती हैं? हर पदार्थ का एक गुण होता है, वो होता है उसका घनत्व। पानी का घनत्व 1 होता है। जिस किसी वस्तु जैसे लकड़ी या कॉर्क आदि का घनत्व पानी से कम होता है तो वो पानी में तैरती है। पानी का घनत्व तुम्हें मालूम है? नहीं, हम बताते हैं। पानी का घनत्व है 5.6। अब सुनो, शक्तिशाली शनि महाराज का घनत्व पानी से भी कम है, यानी 0.71। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शनि महाराज किसी विशाल समुद्र में गिर पड़े तो सतह पर ही तैरते रहेंगे। इस हल्केपन का कारण वो ये कि शनि मूलतः गैस का एक गोला है, हाइड्रोजन गैस का। क्या आग और गुस्से वाले शनि महाराज की सतह का तापमान भी जानना चाहोगे? 0 से 150 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब -150 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ से बहुत ठंडा। और हम सोचते हैं कि वो आग का गोला है, गुस्से वाले हैं। इतना ठंडा शनि महाराज या शनि ग्रह गुस्सा कैसे कर सकते हैं या किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? अब बात करते हैं शनि के मुख्य आकर्षण की। वह है इसके इर्द गिर्द की अंगूठी नुमा रचना। क्या तुम्हें मालूम है ये छल्ला एक छोर से दूसरे छोर तक कितना बड़ा है? यानी इसका व्यास क्या है? सांस रोको और सुनो, 2,79,000 किलोमीटर। कल्पना करो कितना बड़ा। पृथ्वी से चांद तक की दूरी का 3/4 के बराबर। इतने विशाल छल्ले की मोटाई भी खूब होनी चाहिए थी, लेकिन ये मोटाई कुछ कम है। फिर भी कितनी? 10 किलोमीटर लगभग। 10 किलोमीटर को हम बहुत कम चौड़ाई मान रहे हैं, क्योंकि और इस विशाल छल्ले में क्या है? 1979 में पायनियर अंतरिक्षयान इस छल्ले के बीचों बीच से निकला और खूब सारी बातें पता की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह छल्ला पत्थर के टुकड़ों जैसे बर्फीले डल्लों से बना हुआ है। मतलब यह है कि हमें यहाँ से दिखने वाला सुंदर छल्ला वास्तव में शनि के इर्द गिर्द बड़े बड़े बर्फीले पत्थर हैं। कल्पना करो कि कल किसी कारण से हमारा चंद्रमा लाखों करोड़ों टुकड़ों में बंट जाए और ये टुकड़े पृथ्वी के इर्द गिर्द फैलकर चक्कर लगाने लगे, तो दूर किसी ग्रह से पृथ्वी के चारों तरफ एक छल्ला दिखाई देगा, वैसा ही जैसा शनि के इर्द गिर्द दिखाई देता है। अब एक और बारीक बात, लगभग एक के बाद एक 5 अलग अलग छल्ले ढूंढे हैं शनि के। ये छल्ले बने कैसे, किसी को नहीं मालूम। एक मत तो यही है कि शनि के कुछ उपग्रह टूटकर इस रूप में बदल गए होंगे। और तुम्हें मालूम है इन छल्लों के अलावा शनि के 10 और उपग्रह हैं। तो ये थी शनि महाराज की वैज्ञानिक कहानी।
अब तक तुम कहीं भूल तो नहीं गए कि गैस से बने और छल्ले वाले इस ग्रह के कारण ही हमारे देश के कई लोग शनिवार को लोहा और तेल नहीं खरीदते? भला क्या है ऐसी बात जिससे इतना भय जो शनि महाराज के नाम से लोगों में फैलाया जाता है? भाई हमें तो समझ नहीं आता। तुम भी ढूंढना और हमें बताना क्या हो सकता है। तो बच्चों, आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों।